नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, हम जीएस को एक साइंटिफिक अप्रोच में क्वेश्चन बेसिस एनसीईआरटी की किताबों के आधार पर वनडे और एसएससी सीजीएल के लिए कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला क्लास है कांग्रेस की स्थापना। यदि आपको चैनल को यदि आपको पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। समय जाया ना करते हुए मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह कांग्रेस का जन्मदाता है। कांग्रेस का क्या है? जन्मदाता है। कांग्रेस को इसने ही खड़ा किया था, इसने ही इसी की सोच थी कि कांग्रेस को स्थापित किया जाए। सोचिए कि एक विदेशी आदमी जो एक असैनिक अधिकारी है, वह इस तरीके का विचार रखता है कि एक कांग्रेस जैसी कोई संस्था हो, और उसने इस पे काम भी किया। इसने जो काम किया वो उसने काम को 1884 में शुरू कर दिया था। अब आपके जहन में एक प्रश्न आएगा, और आना भी चाहिए, कि कौन सा जड़ी बूटी खाया था, या सुबह नहा धो के उठा और उसको सपने में आ गया था नहीं कांग्रेस की स्थापना करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भारत आजाद नहीं हो पाएगा। क्या इसकी ऐसी मंशा थी, या इसकी मंशा इसके पीछे कुछ और थी? जैसा कि अनुसंधान कहते हैं कि एक सेफ्टी वाल तैयार करना चाहता था ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एक सेफ्टी वाल, दीवार तैयार करना चाहता था। दीवार के इस पार सरकार रहेगी, दीवार के इस पार भारत के लोग रहेंगे, इनकी समस्या रहेगी, इनकी आकांक्षा रहेगी, और बीच में जिस संस्था को ये खड़ा करना चाह रहा था कांग्रेस, वो रहेगी। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि जो भारत की समस्या हुई, या भारत का जो आकांक्षा है, आकांक्षा जब मैं कहता हूं तो आपको इस बात पे सोचना होगा कि एक मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, उसकी अपनी आकांक्षाएं थीं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, वो अच्छा एजुकेशन पाना चाहता था, वो नौकरी पाना चाहता था, वगैरह वगैरह। एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, और एक तार्किक समाज का उदय हो चुका था। वो समाचार पत्र पढ़ता था, तो इससे उसे एज ए ग्लोबलाइज्ड नॉलेज हो रहा था कि हम कहां हैं और देश के अन्य लोग कहां हैं। अब तो ये जो जन आकांक्षाएं थी, ये कहीं विस्फोटक न हो जाएं, इसलिए कांग्रेस को बीच में ला दो। अब इससे क्या होगा कि आप अपनी बातों को सीधे सरकार के पास न ले जाके इस संस्था के पास ले जाएंगे। यह संस्था वाया अपनी बात आपका यहां रखेगी। इससे क्या होगा कि जो आप सोचो कि अगर ये बात यहां से डायरेक्ट यहां आती तो इसमें तीव्र गति होती, एक मतलब कि एग्रेसिवनेस होती, तो विस्फोट होने के चांस ज्यादा होते। अब चूंकि बात कांग्रेस या किसी मंच के थ्रू आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसमें लिबरलिटी होगी, उदारता होगी, और बगावत के सुर नहीं उभरेंगे। चूंकि 1857 सरकार का जो मेन उद्देश्य था कि 1857 की क्रांति जो हुई भारत में, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसका दिमाग ये था, वह दोबारा, चूंकि 1857 की भी क्रांति क्या थी, उनके हित, जो क्रांतिकारी थे उनके अपने हित टकराए और वो क्रांति में बदल गई। उसके तत्कालिक कारण जो भी रहा हो, लेकिन क्या था कि उसमें नाना प्रकार के रियासतें विद्रोह किया, उनके अपने अपने हित थे। तो इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इस व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया। अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या भारत में कोई ऐसा संस्था नहीं था पहले, सिर्फ यही कांग्रेस ही एक संस्था थी? तो इसका उत्तर होगा नो, कांग्रेस संस्था नहीं थी पहली, इसके पहले भी संस्थाएं थीं। वो संस्थाएं जो थी वो छोटी छोटी संस्थाएं थी, जैसे ये थी, ये थी, ये थी, ये है, ठीक। तो होता क्या था कि इनके अपने हित होते थे, वो अपने अपने हित के लिए संस्थाएं बनी होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक जमींदारी एसोसिएशन की बात करें, तो मान लो कि जमींदारों के लिए बनी थी। कोई समस्या आया, सरकार ने जमींदारों के हित में कोई फैसला दे दिया, तो संस्था क्या हुई? बंद हो गई। इनकी अपनी समस्या, इनकी अपनी समस्या, इनकी अपनी समस्या, इनकी अपनी समस्या, जिससे अब इनकी समस्याएं अलग अलग थी, तो राष्ट्रीयता का अभाव हो रहा था। किसका अभाव हो रहा था? एक राष्ट्रीयता नहीं पनप रही थी। और कांग्रेस
की स्थापना ने इनको कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इनको यहां से कनेक्ट किया, इनको यहां से कनेक्ट किया, इनको यहां से कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट किया, और एक राष्ट्रीयता की भावना जग गई। अब ऐसा नहीं थी कि कांग्रेस के स्थापित होने के बाद ही राष्ट्रीयता की भावना जगी, ऐसा नहीं था, राष्ट्रीयता थी, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ इसको पिरोने का काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि तब तो ये अपने देश के लिए बड़ा गलत काम किया एलन एक्टोवियन ह्यूम। स्वाभाविक बात है, वहां के लोग अधिकारी इसको गाली देते रहे होंगे कि बड़ा बेकार आदमी है, इसके ऐसी संस्था का निर्माण करा दिया। लेकिन इनका जो नजरिया था वो दूसरा था। हमने कहा सेफ्टी वॉल का नजरिया था, एक सुरक्षित दीवार का नजरिया था ताकि बगावत कम हो। लेकिन इस नजरिए में फर्क आया जब आगे कांग्रेस आगे बढ़ी और 1905 तक आते आते उसने बंग भंग आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन खैर यह बात का विषय है, जब हम लोग बंग भंग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि बंग भंग क्या था। तो लेकिन हमें जानना क्या है, हमें पहली बात की यह जानना है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो कांग्रेस के जन्म के लिए उत्तरदायी थी। तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक परिस्थिति अगर आप देख रहे हैं तो वो परिस्थिति एक आपकी थी कि भारतीयों में एक नई चेतना का विकास हुआ। ये जो नई चेतना थी ना, वो बहुमुखी चेतना थी। भारत के लोग, जो युवा वर्ग आया, पढ़ा लिखा वर्ग आया, उसमें जो चेतना का विकास हुआ उसमें उससे एक राष्ट्रीयता, जिसे एक राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के रूप में देखा जा सकता है। ओके, इसके आर्थिक पहलू भी थे। आर्थिक पहलू को अगर आप कहें तो दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को भी मार्केट में लाया, अपने विचार रखे धन निष्कासन सिद्धांत को। और ये जो और इससे क्या हुआ, लोग जो भारत के लोग थे उनको लगा कि जो अंग्रेजों की प्रवृत्ति है वो आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति ज्यादा है। फिर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि आधुनिक समाचार पत्रों का भी उदय हुआ, जैसे राष्ट्रवादी समाचार वगैरह थे। जैसे सोम प्रकाश एग्जाम्पल ले लीजिए, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, अंग्रेजों की बखिया उधेड़ देता था और बार बार ये प्रूफ करने में रख गया कि हमारी विरासत महान है और अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, टैक्स इनके 50% जा रहे हैं, जिसे आप एग्रीकल्चर टैक्स हो चाहे कोई भी टैक्स हो, व्यापार टैक्स हो, और हमारा अंग्रेजों का मूल स्वरूप है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा शोषण कर लेना। चौथे पॉइंट को अगर हम देखें तो एक मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, उसकी जन आकांक्षाएं थी जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। एक आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति का बने रहना, बार बार आर्थिक रूप से किसी को कमजोर कर दिया जाए। तो कहा जाता है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तो टूट जाता है। जैसे आप लोग हाल फिलहाल में श्रीलंका को देखे होंगे, वहां भी बगावत हो गई। श्रीलंका में बगावत इसी नाते हुई कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। तो वही एक सोचिए, अगर उसी चीज को हम अगर उस टाइम में लेकर जाएं तो आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति बनी रही, जिससे बगावत होने के चांसेस लोगों के बने रहे। और सबसे एक महत्वपूर्ण आप देखेंगे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि 1828 में राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण को लाया, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की स्थापना की और जो धर्मों में कुरीतियां थी उसको खत्म किया, और या तो उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी, सहयोग मांगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक तर्क था कि 1857 की क्रांति का दोबारा ना होना। ठीक, उपरोक्त कारण ने एलन एक्टोवियन ह्यूम के दिमाग में यह भर दिया कि भैया आप एक सेफ्टी वॉल बना ही लो, और इसके लिए उन्होंने मेहनत भी किया। अब थोड़ा सा हमें जानने की आवश्यकता, मेहनत तो किया तो जिसकी परिणति एज ए कांग्रेस के रूप में दिखी, लेकिन उसमें कुछ हमें एलन एक्टोवियन ह्यूम के बारे में जानना चाहिए कि यह जो एलन एक्टोवियन ह्यूम है जिसे हम लोग यहां देख रहे हैं, यह कांग्रेस के संस्थापक थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था तो आप कहेंगे एलन एक्टोवियन ह्यूम था। यह मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। यह एक असाइन अधिकारी थे, याद रखिएगा, असाइन मतलब सिविल सर्विसेज में थे। और इन्होंने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। 1884 में 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जिसे इसी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलने की आग्रह दादा भाई नौरोजी ने किया। कहा कि साहब इसका नाम बदल दो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो साहब ने कहा क्या नाम रख दिया जाए, तो अब इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यह जो नामकरण की प्रक्रिया चली वो 28 दिसंबर 1885 को की। लेकिन कांग्रेस को अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज आपको अति आवश्यक है जानना कि कांग्रेस को जानने के लिए एक चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, यह किस देश से लिया गया है,
तो आपका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। कांग्रेस जो शब्द है उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसके जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, यानी कि ऐसे भी कोई आपका पूछा जा सकता है। यानी कि जो कांग्रेस का पूर्व नाम था, जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? इंडियन, यहां पे आपको दिख रहा होगा नेशनल इंडियन यूनियन, इसी का नाम कांग्रेस रख दिया गया था 1885 में। और 1859 में एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकमित्र नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में ए ह्यूम ने काफी सहयोग किया था। 1912 में इनकी मृत्यु हो गई। अब कांग्रेस की स्थापना से हम लोग 4 या 5 कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना से महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई, दिन में 12 बजे। दिन में कब हुई? 12 बजे। ओके। कहां पर हुई? बंबई में हुई। बंबई में एक विद्यालय है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यही इसका पहला अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन हुआ। अगर आपसे पूछा गया कि पहला अधिवेशन कहां हुआ तो आप कहेंगे कि गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ। और यह कहां पर है? आप कहेंगे बंबई में है। लेकिन आपको यहां एक एग्जामिनेशन, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक जानने की अति आवश्यकता है कि यह जो अधिवेशन था इसको होना था पुणे में। होना था कहां? पुणे में। लेकिन हुआ कहां? बंबई में। हुआ कहां? बंबई में। तो यहां पे जो आप क्वेश्चंस पे शब्दों पे ध्यान रखेंगे वो शब्द है हुआ और एक शब्द है होना। तो होना और हुआ में काफी अंतर होता है। यानी कि इंप्लीमेंट कहां हुआ? वो बंबई में हुआ, जिसमें सजेस्ट कहां किया गया था? पुणे में। तो प्रश्न था पुणे में क्यों नहीं किया गया भाई? जब नियम बनी गया, जब आप लोगों ने तय ही कर लिया था कि पुणे में होना है, तो पुणे में आखिर क्यों नहीं हुआ? तो आप उस समय क्या था कि पूना में एक प्लेग बीमारी फैली हुई थी, प्लेग, जिसके कारण से उसको वहां कैंसिल कर देना पड़ा और इसको बंबई में करा लिया गया। और इसके संस्थापक लेनेक्टो वीएन ह्यूम थे, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। पहले अध्यक्ष, यानी कि पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, तो पहला अध्यक्ष भी होगा। तो जो पहला अध्यक्ष था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, इनका कहीं कहीं नाम मिलता है, चूंकि बंगाली नेम है, प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग आता है, साथे ऐसे हो जाते हैं। सदस्य संख्या टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। कुल 9 प्रस्ताव, यानी 9 प्रस्ताव पारित हुए। और लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। अगर आपसे पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ही वायसराय था। और डफरिन से डफरिन से ए.ओ. ह्यूम ने कहा कि भैया देखो, हम कांग्रेस स्थापित करने जा रहे हैं, इसमें आप कोई अड़ंगा मत लगाइएगा, ठीक, क्योंकि काम का चीज है। अभी आप नहीं समझ रहे हैं, बाद में समझ जाएंगे डफरिन जी। लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस का अधिवेशन, यहां पे लिखा है स्पष्ट कि कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने की वजह से इसका अधिवेशन बंबई में हुआ। अब हम लोग कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था वो 1886 में हुआ। इसका जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। और यह जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। इसमें एक बहुत बड़ी संस्था थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका विलय हो गया। इसका क्या हो गया? विलय हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस में। यानी आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कब हुआ, तो आप कहेंगे दूसरे अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ, तो आप कहेंगे कलकत्ता में हुआ। उसका अध्यक्ष कौन था? आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी थे। और यहां पर लॉर्ड डफरिन ने, जो लोग आए थे, उनको अपने व्यक्तिगत हैसियत से, व्यक्तिगत तौर पर गार्डन पार्टी दी थी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 1886 में जो सुरेंद्र बनर्जी कांग्रेस में शामिल हुए, वो इस गार्डन पार्टी में नहीं गए थे। ये क्वेश्चन एक बार SSC सीजन में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा व्यक्ति था जो गार्डन पार्टी में अनुपस्थित था, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन को हम लोग अगर पढ़ें तो हम लोग क्या पाते हैं? तीसरा अधिवेशन कि 1887 में हुआ। चूंकि सीक्वेंस है, लगातार हो रहे थे, हमें पूरा अधिवेशन नहीं पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन ही पढ़ने हैं। और यहां देखिए 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला मुस्लिम अध्यक्ष। 2 अध्यक्ष पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी।
कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कहाँ हुआ? तो ये मद्रास में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया था, वो नारा का नाम था कांग्रेस बनो। नारा का नाम क्या था? कांग्रेस बनो। 1887 तक आते आते अगर देखा 1888, ये आप देख चौथा अधिवेशन जो हुआ वो 1888 में हुआ। कब हुआ? 1888 में हुआ और इलाहाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और जॉर्ज यूले इसका अध्यक्ष बना। यह प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। आपसे पूछा कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर होगा जॉर्ज यूले था। इसमें कुछ चौथे अधिवेशन को आपको पढ़ते समय कुछ फैक्ट को जानना आवश्यक है, जो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां एक गवर्नर था इलाहाबाद का, ऑकलैंड। इसने यह कोशिश की, बड़ा प्रयास किया कि यह इलाहाबाद में न होने पाए अधिवेशन। दरभंगा के राजा ने क्या किया? ये चाहते थे कि इलाहाबाद में हो, भाई पैसे वाले थे ही, राजा थे ही, इन्होंने लोथर काउंसिल को ही परचेज कर लिया और परचेज करके कांग्रेस को दे दिया। कहा कि अब आप यहां पर अधिवेशन किए, आपको सरकार से किसी जमीन मतलब कि हाल को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे दो व्यक्ति और थे जिन्होंने इस कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया। उनका नाम था सर सैयद अहमद और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह व्यक्ति थे, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन का विरोध किया। डफरिन, जिन्होंने गार्डन पार्टी दी थी, अब डफरिन को लग गया कि कांग्रेस गलत दिशा में जा रही है, चूंकि वह लोगों के हित की बात कर रही है, ऐसा डफरिन को लगा। और डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना ही इलाहाबाद अधिवेशन में कर दी। चूंकि यह स्टेटमेंट बराबर पूछा जाता है कि कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, यह बराबर कांग्रेस जो है पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। यह स्टेटमेंट किसका है? यह डफरिन का है। और डफरिन ने यह स्टेटमेंट कहां कब दिया था? इलाहाबाद में दिया। कांग्रेस का पांचवां अधिवेशन के बारे में चर्चा करें तो यह 1889 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। स्थान क्या था? मुंबई था। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, एक ब्रिटिश समिति का गठन हुआ। कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति, यानी कि वो ब्रिटिश समिति किसकी थी? कांग्रेस की थी। और गठन जो हुआ वो कहां हुआ? लंदन में हुआ। ठीक। और पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। बंबई के अधिवेशन जो 1889 में हुआ, उसमें पहली बार महिलाओं ने क्या किया? भाग लिया। छठा अधिवेशन इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, लास्ट अधिवेशन है, मतलब लास्ट नहीं है, अभी तक अधिवेशन चल ही रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट की दृष्टिकोण से लास्ट में है। अब आगे हम लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कोरिलेट करके पढ़ेंगे। वर्ष 1890 में हुआ। 1890 में हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसे संबोधित किया था। तो ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी, जिन्होंने 1890 में छठा अधिवेशन में फिरोज शाह, जिसमें मेहता अध्यक्ष थे, उसको क्या किया था? संबोधित किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।